जी, आप क्वेश्चन पूछें मीनाक्षी बहन। जी। तो दी क्वेश्चन ये था कि जैसे बाबा ने आज जैसे खामियां निकालने के लिए, जैसे आज पूरी मुरली की खामियों के ऊपर बाबा ने चिंतन करवाया कि चेक करनी है ना। तो हम्म। जैसे आप जी के साथ भी सुबह जैसे मुरली सुनी, तो बाबा ने उसमें यही समझाया कि जो सोल है ना, वो प्योर सोल है। लेकिन हमारा ये जो करेक्टर है ना, हम्म। इसके अंदर अगर कुछ हो रहा है तो इसको हमने चेंज करना है, कि बाबा आज इसको देख रहा है। तो हम्म। मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि जैसे अगर बीज तो हमारा आत्मा ही है ना, जैसे बाबा वृत्तियों की बात करता है, तो वृत्तियों के अंदर ही हर चीज आती है, पहले सोच के अंदर ही हर चीज चलती है, फिर वो बोल में, फिर वो कर्म में आती है। तो हम्म। फिर दूसरी बात ये है कि आत्मा अगर बिल्कुल प्योर है, तो फिर वो जो प्योर है, तो आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं वो कर्मों के अंदर आकर ही वो बिहेव तो कर रही है ना। जैसे हम हम्म। बोलते हैं कि आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही है, आंखों के द्वारा सुन रही है, तो हर चीज वो कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर वो कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई ना कोई थॉट इस तरीके का बीज बढ़ पड़ गया है, कोई क्रोध का या लोभ का या मोह का, जैसा भी है, तो वो निकलेगा तो इस शरीर के द्वारा ही ना। तो फिर उस चीज को हम कैसे दे चेक करें कि ये शरीर की खामी है और आत्मा एकदम प्योर है। ये हम्म। थोड़ा सा समझाइए। जी। अ, आपने पहले की क्लासेस कुछ मिस की होंगी। हम लोग शायद आप बाद में जुड़े हो इसलिए पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, लेकिन ये हमें टाइम टू टाइम दोबारा दोबारा डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि नए लोग जुड़ते हैं। तो उनको स्टार्टिंग से हम समझेंगे कि देखिए, अभी तक हम सब लोगों का जो पुरुषार्थ चला उसमें मुरली हम लोग जिस तरह से पढ़ते थे, बाबा पढ़ाता था, उसमें ज्यादातर हम बॉडी कॉन्शियस होकर ही सुनते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में आत्मा कहती तो अपने आप को, मतलब सबसे पहले हमें समझना है कि आत्मा क्या होती है और जिसको हम आत्मा कह रहे हैं क्या वो आत्मा है भी। तो पुरुषार्थ कौन करता है? पुरुषार्थ आत्मा करती है या कैरेक्टर करता है? आप बताओ मीनाक्षी बहन, पुरुषार्थ कौन कर रहा है? पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थ दीदी दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? अगर आत्मा अंदर है तभी तो वो हम इस कैरेक्टर के द्वारा आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं, जो हम्म। आत्मा को बाबा बोल रहा है, श्रीमत देता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही तो आत्मा फिर हर कर्म करनी अभी है ना इस अभी शरीर के अभी द्वारा। मीनाक्षी जैसे बात कर रही है तो दोनों मीनाक्षी, चीजें। अभी कौन बात कर रहा है? अभी ये क्वेश्चन किसको उठा? हम्म, हम्म। ये क्वेश्चन पूछने वाला कौन है? आत्मा को ही, आत्मा के अंदर ही, आप आत्मा खुद के मुझे अंदर ही आया बताओ, है ये क्वेश्चन। आत्मा को ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता मन के है? अंदर आया नहीं। हाँ, मन के अंदर आया। किसका मन? आई थिंक नहीं नहीं, आत्मा को नहीं आ सकता, मन के अंदर आया। हाँ, हाँ। मन किसका है? हाँ। ये मन इसको मन। किसके कैरेक्टर में चल रहा है? आत्मा को मीनाक्षी कैरेक्टर। के। हाँ, मीनाक्षी के। अब मीनाक्षी मीनाक्षी के लिमिटेड करेक्टर में। कैरेक्टर है, हद का कैरेक्टर है या बेहद है? नहीं, हद का है। मीनाक्षी हद का कैरेक्टर है, तो हद उसके का है अंदर जो बिल्कुल। मीनाक्षी का जो मन है वो भी कैसा है? हद का है या बेहद है? हद का है। नहीं, हद हद का का। है, वो भी हद का ही है। हद का है। आत्मा हद है या बेहद है? आत्मा बेहद है। तो अब आप मुझे बताओ कि आपने अभी खुद ही बोला मन हद आत्मा है। बेहद है। हाँ, आपने हाँ खुद ही जी। बोला ना, मन हम्म, बेहद है और आत्मा बेहद है। तो ये एक ही चीज हुई क्या? मन ही आत्मा है क्या? हम्म। नहीं ये, नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। हम्म। अब हाँ अब जी, बिल्कुल ये अब अलग है। क्रोध आना या दूसरी हम्म, दूसरी विकारों की बुराइयां हमारे कैरेक्टर में होना, ये आत्मा को है या मन को है या कैरेक्टर को है? मन या कैरेक्टर एक मन ही को बात। है। हम्म। हाँ, मन के। हम्म। हाँ। मन। राइट। हाँ, तो मन के बाबा लिए जब भी है। कैरेक्टर को सुधारने की बात कह हम्म, रहा है, हम्म, तो आत्मा से कह रहा है या उसके मन से कह रहा है? हम्म। पुरुषार्थ अब किसको करना है, मन मन को से या कह रहा है, आत्मा को? करेक्टर सुधारना तो मीन मन को। कैरेक्टर मन सुधारने का को करना है पुरुषार्थ करना जी है बिल्कुल। मन को।
ठीक है। अब आत्मा को कुछ पुरुषार्थ करने की हम्म। जरूरत है। अब आप पहले बताओ, अब नहीं। पुरुषार्थ होता क्या है? नहीं, आत्मा को पुरुषार्थ का मतलब पुरुष के अर्थ में टिकना। पुरुषार्थ मीन्स हमेशा। हाँ, हमेशा सोल हाँ कॉन्शियस जी, रहना। पुरुष तो के अर्थ में आत्मा तो टिकना, है ही बिल्कुल। सोल। उसको सोल कॉन्शियसनेस का कोई पुरुषार्थ हम्म। करने की जरूरत है क्या? हम्म। हम्म। है? आत्मा को सोल नहीं। कॉन्शियसनेस के पुरुषार्थ की हाँ, जरूरत है? बिल्कुल। नहीं है। पुरुषार्थ कर रहा है मन। नहीं, आत्मा तो आत्मा ही है। हाँ, तो ये मन पुरुषार्थ हम्म। कर रहा है आत्मा को फील करने का। और अब हम्म। ये मन किसके अंदर है? भले ही मन कैरेक्टर मीनाक्षी का है, हम्म। लेकिन मीनाक्षी अपने आप में तो एक जड़ चीज है ना, एक जस्ट अ कैरेक्टर। उसको जान किसने दी? मीनाक्षी के कैरेक्टर को जान देने वाला हम्म। कौन? बताइए। जान मतलब आत्मा, यानी उसको लिविंग बीइंग, इसको लिविंग एनर्जी मीनाक्षी देने के वाला करेक्टर को ध्यान देने वाली आत्मा आत्मा ही। है। हाँ। राइट। हाँ, आत्मा अगर ना आत्मा ही हो है। तो मीनाक्षी का हम्म। कैरेक्टर जिंदा रहेगा? मीनाक्षी के कैरेक्टर में कोई मतलब है? नहीं, बिल्कुल। तो अब आप इसको चेक नहीं, कोई करो। मतलब नहीं है। हाँ, तो अब आपने पहले तो ये समझा ना कि मन हम्म। जो मीनाक्षी के कैरेक्टर में मिला है, हम्म। वो मन आत्मा नहीं है, लेकिन मन आत्मा का हिस्सा है। यही पढ़ा था ना फर्स्ट डे? हाँ। फर्स्ट डे हाँ जी। फैकल्टी में जो हाँ पढ़ाया जी। गया, हाँ मन जी, बुद्धि बिल्कुल। संस्कार आत्मा के अंदर होता है, लेकिन आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा है मन। इसका हाँ जी। मतलब ये नहीं है कि आत्मा मन है। ये क्लियर है? हम्म। आत्मा एक हाँ जी। बहुत बड़ी चीज है, उसमें एक छोटा सा हाँ है जी, स्वरूप है बिल्कुल। मन। अब ये मन आपको कैरेक्टर, और ये मन आपका पिछले 63 जन्म से, जब से द्वापर आया है, जब से हम अपने को आत्मा भूल गए हैं, तब से ये हम्म। मन चेंज होता जा रहा है। ये परिवर्तनशील होता हम्म। जा रहा है एज ड्रामा स्क्रिप्ट। ड्रामा के अकॉर्डिंग जो बनी बनाई फिक्स स्क्रिप्ट है, हम्म। उसमें उसका मन अलग अलग भूमिकाओं के हम्म। अकॉर्डिंग चेंज होता जा रहा है। और भूमिका पहले से फिक्स्ड है। स्क्रिप्ट में आपके डायलॉग फिक्स्ड हम्म। है। आपके द्वारा सोचा हुआ जो अच्छा, थिंकर जिसको हम कहते हैं, हम्म। वो कौन है? उसको हम कहेंगे मन है। लेकिन ये मन में जो आपको क्रोध वो आता है, जो मन दूसरी मन दूसरी है। भावनाएं आती हैं, ये चेक कौन करता है? हम्म। किसको आ रहा है? ये चेकर कौन है? हम्म। मन के पीछे भी कोई है मतलब, जो ये चेक कर रहा है कि मेरी मन में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग संकल्प उठते हम्म। हैं? है कोई चेकर? हम्म। वो चेकर कौन है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो चेकर कह लो या वो ऑब्जर्वर कह लो, वो वो आत्मा ही कौन तो है? है। वो आत्मा है। राइट। तो चेकर या हाँ, ऑब्जर्वर वो जो आत्मा आत्मा ही है, है। वो हाँ जी। अपरिवर्तनशील है। वो चेंज नहीं होती। उसके सातों गुण, आठों शक्तियां हम्म। निरंतर उसके अंदर हाँ बाबा जी। के समान रहती हैं। और वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। मैं रूपाली नहीं हूँ। मैं हाँ रूपाली जी। के द्वारा सोचे गए एक हम्म। भी थॉट नहीं हूँ। हम्म। मैं रूपाली के द्वारा बोला गया एक भी शब्द नहीं हूँ। हम्म। मैं रूपाली के द्वारा अनुभव किया गया एक भी हम्म। सेंसेशन, अनुभव या फीलिंग नहीं हूँ। मैं रूपाली अगर किसी की हम्म। माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, मैं ये भी नहीं। मैं आत्मा इन सब आइडेंटिटी से फ्री हूँ। हम्म। है ना? तो रूपाली की कुछ कुछ है, रूपाली की जी जी पहचान जी। है कई चीजों से, बट हाँ जी। आत्मा जो मैं रियल में हूँ, वो रूपाली नहीं। तो अब बाबा जब बात कर रहा है, तो हम्म। बाबा जानता है कि मेजॉरिटी हम्म। ब्राह्मण किरदार में डूबे हुए हैं। अपने को पहले तो किसी के हम्म। चाचा, मामा, काका, हम्म। भाई, बहन से हम्म। निकाल कर हम्म। बीके कहलाना शुरू किया। हम्म। लेकिन फिर भी अभी भी चाचा, मामा, काका, हम्म। फूफा, बेटी समझते ही है ना। हम्म। वो भी आइडेंटिटी उनके अंदर है। अब एक और हम्म। नई आइडेंटिटी जुड़ गई, वो हम्म। है बीके आइडेंटिटी। तो बाबा तो हम्म। किरदार से बात कर रहा है। अभी किरदार को हम्म। सुधारने की हम्म। बात कर रहा है, इसीलिए अभी भी बाबा के हम्म। ज्यादातर टीचर्स जो है, यज्ञ में ज्यादातर टीचर्स कैरेक्टर इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। अपना कैरेक्टर सुधारिए। जहां जहां सेवाएं अभी मेजर हो रही हैं, हम्म। सब जगह कैरेक्टर हम्म। इंप्रूवमेंट की सेवा हो रही है ना? जो हम्म। कि
जिसको हमने स्पिरिचुअलिटी का नाम तो दिया है, बट हाँ कैरेक्टर जी। इम्प्रूवमेंट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का मतलब है हम्म। अपने को आत्मा हाँ। सिर्फ समझना नहीं, अपने को आत्मा जानकर हम्म। अनुभव में लाना और आत्मा के स्थिति में स्थित होकर जीना। असली स्पिरिचुअलिटी तब शुरू होती है। तो अब ये जो अभी तक हम लोग जो मन का को आत्मा समझ रहे थे, अभी तक आप ये सोच रही थी ना कि क्रोध आता है या दूसरी दूसरी भावनाएं आती हैं, तो ये मुझे हम्म। आती हैं और मैं आत्मा हूँ, तो मैं अब अपने आप को कैसे हम्म। सुधारूं, यही सोच रहे थे, हम्म। है ना, मैं अपने आप को हम्म। कैसे बदलूं। तो पहले तो ये चेक हम्म। करो कि हम्म। या ये जो सुधरने वाली चीज आप कह रहे हो, हम्म। ये आत्मा है या ये उसके किरदार को सुधारने की बात कह रहे हो हम्म। आप। अब आपको आंसर आएगा, क्या आएगा, आप किसको सुधारने की नहीं, बात कर रहे हो। आत्मा को सुधारने की जरूरत नहीं है, किरदार को, किरदार मन को को, सुधारने की मन के बात कह अंदर रहे जो हो, चल रहा है, तो किरदार को आत्मा को सुधारने की, सुधारने की। हाँ, अभी तक हम मुरलियां ऐसे ही सुनते हम्म। थे, किरदार को सुधारो, किरदार को सुधारो, ऊपर से किसी को दुख नहीं दो, किसी को हम्म। किसी के साथ गलत नहीं करो, किसी को कुछ गलत नहीं बोलो। लेकिन ये जो हम्म। हमारा बोलना, हम्म। हमारा करना और हमारा सोचना, क्या आत्मा ने कभी डिसाइड किया है। हम्म। 84 जन्मों की स्क्रिप्ट क्या आत्मा ने डिसाइड की है। नहीं, ये तो ड्रामा अनुसार बनी बनाई स्क्रिप्ट है। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। मन ही तो अब पुरुषार्थ जब हाँ, मन, बिल्कुल। तो हाँ जी। पुरुषार्थ अब मन कर रहा है। पुरुषार्थ मन में हम्म। क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है कि अभी हम्म। तक वो किरदार में जो डूबा हुआ मन है, वो बुद्धि जो उसको दिव्य बुद्धि मिली है, वो दिव्य बुद्धि दिव्य ज्ञान से अब मन चाहता है कि मैं अपने जो व्यर्थ की बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं, जो संकल्प है, संस्कार है, अनुभव है, उनसे बाहर निकलकर एक सुखी अनुभव में, शांति के अनुभव में आ जाऊं। उसके लिए उसको दिव्य बुद्धि हेल्प कर रही है। हम्म। लेकिन हम इसी मन को आत्मा समझ लेते हैं। हम्म। हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ हम्म। स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज अपने को मन को आत्मा समझ लेते हैं, और यहाँ पर पुरुषार्थ इनका अटक जाता है। जबकि हम्म। आत्मा मन के भी पीछे बैठी हम्म। हुई एक हाँ जी। ऑब्जर्वर है, जो ये निरंतर देख रही है कि मेरा क्रोध कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि मेरा ये दूसरी भावनाएं आ रही हैं जा रही हैं, दूसरे सेंसेशन हो रहे हैं जा रहे हैं, ये सारी ऑब्जर्व कर हम्म। सकती है आत्मा, उसको फील नहीं करती आत्मा। आत्मा फीलिंग प्रूफ है। आत्मा नॉन हम्म। थिंकर है, आत्मा असोचता है, हम्म। जी, अकर्ता जी। है, आत्मा कुछ करती ही नहीं है। आत्मा ना हम्म। कुछ करती है, ना सोचती है, ना बोलती है। अब जिस जो शुरू में हमने सबने सीखा कि इस शरीर में आत्मा होती है, वो आंखों के द्वारा देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है, ये उस एबीसीडी की तरह था। जैसे एक छोटे से बच्चे को एकदम आईआईटी की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी ना, तो उसको बहुत इजी वे में कुछ कुछ चेंज करके हाँ पढ़ाएंगे। जी। जैसे जैसे वो थोड़ा पहले की पढ़ाई को हम्म। अडाप्ट कर लेगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, नॉर्मल पढ़ाई में आ जाएगा, फिर हम्म। उसकी डीप हम्म। लेवल की पढ़ाई शुरू होती है। तो अब हम्म। समय है हम सबके डीप लेवल की पढ़ाई का। अभी तक तो हम लोग ऊपर ऊपर तैर रहे थे। तो अभी जो ये बोला जाता हाँ था जी। आत्मा देख रही है सुन रही है, ये हम्म। एक्चुअली में आत्मा इस शरीर को, ये हमारे जो किरदार है, इसको एनर्जी दे रही है। बाबा ने अपनी कई मुरलियों में बोला है आत्मा हम्म। एक कैमरा है, वो जो प्रोजेक्ट करेगा उसके सामने स्क्रीन पर वही बजेगा। तो हम्म। आत्मा क्या कैमरा है, एक्चुअली मन कैमरा है। हम्म। आत्मा उसके पीछे से उस सिर्फ मन के लेंस से देख रही है कि बाहर दुनिया क्या चल रही है, प्रोजेक्शन क्या हो रहा है। तो हम अपनी एक्टिंग देखें, अपने साथ संसार के हम्म। सीन्स को जब देखते हैं, तो ये कुछ नहीं, ये मुझ आत्मा के ही द्वारा प्रोजेक्ट की हुई, आत्मा के मन के द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए सीन है, जो कि एक पर्दे पर गिर रहे हैं लाइट की तरह, जिसको बाबा ड्रामा कहता है। क्योंकि रियल में जब आप थिएटर में मूवी देखते हो तो क्या होता है, एक छोटे से बॉक्स से ऊपर से लाइट आ रही होती है पर्दे के ऊपर, वो गिर रही होती है उस पे, और उसमें ऐसे सारी पिक्चर चल रही होती है जैसे हाँ जी, रियल में है ना। बिल्कुल। फिर आप उसको जब हाथ से छूते हो पर्दे को, तो वहां तो कुछ भी नहीं हम्म। होता, कोई हाँ घोड़ा जी। नहीं, कोई हाथी नहीं, कोई नदी नहीं, कुछ भी नहीं। तो
एक्चुअली में बाबा जब बार बार ड्रामा कहता है तो हमने ड्रामा हाँ। वर्ड को कभी सीरियसली समझने की कोशिश नहीं करी। ये एक्चुअली में रियल वैसा ही ड्रामा है जो थिएटर में चलता है। इनफैक्ट आजकल तो वो जो होलोग्राम वाला ग्राफिक वाली मूवी चलने लगी है, जिसमें नीचे से लाइट होती है और ऊपर रियल आपको इमेज दिखती है कि कोई रियल में मोदी जी खड़े हैं, रियल में जो हाथी घोड़े डायनासोर्स चल रहे हैं, 3D मूवी बन हम्म। जाती है। अब ऐसी पिक्चर जो आ रही है, ये पूरा संसार वो होलोग्राफिक हम्म। व्यू की तरह ही है। आप और मैं, हम दोनों, या दुनिया में हमें हर चीज इतनी हम्म। टचेबल, स्थूल क्यों लगती है? क्योंकि हमारे मन ने उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है कि ये रियल है। अदरवाइज साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि ये जो चीजें हम ऐसे टच करते हैं ना, कि दो हाथ भी जो टच किए हैं, कि कभी आपस में टच नहीं होते, इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हम्म। फर्क होता है। वो जब आपस में टच होते हैं तो हमें लगता है कि हमने टच किया, बट वो रियल में टच हो नहीं रहे। यानी ये सारी चीजें लाइट से बनी हुई हैं। अभी ये बहुत और Okay. डीप हो गया, हम उतने डीप में नहीं जाते। आपका जो क्वेश्चन हम्म। था कि हम मन हम्म। में जो किरदार के कैरेक्टर को सुधारने की हम्म। कोशिश करते हैं, उसमें बेसिकली आप ये कह रहे थे कि जब वो बनी बनाई है तो हम क्यों चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ ना। हम्म। हाँ, क्योंकि दीदी इसमें जैसे कल बाबा ने वृत्ति के ऊपर बोला कि पवित्र वृत्ति का मतलब है शुभ भावना, शुभ कामना। हाँ, तो वो अगर आत्मा तो प्योर ही है राइट एकदम, राइट और राइट, ठीक है। मन को हाँ, ही मुझे फिर हमने आपका चेंज करना क्वेश्चन है, याद मन आ के गया। अंदर ही हमने। ठीक है। अब देखिए, अब पुरुषार्थ दो दो लेवल पे हम्म। होता है। एक लेवल पे अभी तक था कि हम ऊपर से, मन से हम्म। कोशिश करते थे कि हम सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना करें, अच्छा हम्म। सोचें, जो बेस्ट ज्ञान हमने अभी तक लिया है उसको हम्म। अप्लाई करें हम्म। ऑन प्रैक्टिकल डे हम्म। टू डे बेसिस। लेकिन आपने और हम हम्म। सब ने ये अनुभव किया कि ये हम्म। पॉसिबल हो नहीं पा रहा। हमेशा पॉसिबल हो नहीं हम्म। पाता कि कोई बहुत बहुत बुरा करे, कोई बहुत हमारा, कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे इसके कैरेक्टर में एक दो किरदार ऐसे हैं जो सामने आते हैं तो उसको पता नहीं कहाँ से एक बहुत चिढ़ आती है, बहुत चिढ़ आती है। और इसने उस चिढ़ हम्म। को पहले तो ये अपने आप को उस हम्म। चिढ़ हम्म। से जज कर लेती थी कि तुम कितनी बेकार हो, मतलब तुम क्या ज्ञान दे रही हो किसी को, तुम्हारे अंदर खुद हम्म। ही भी इस तरह की भावना है। तो ये अपने अंदर फीलिंग को लेकर बहुत गिल्टी हम्म। महसूस करती थी। हम्म। लेकिन जब बाबा का ज्ञान और डीपली समझ में हम्म। आया, तो ये भी समझ में आया कि आपके अंदर एक एक जो अनुभव आ रहे हम्म। हैं, एक एक फीलिंग आ रही है, सेंसेशन आ रहा है, यहाँ तक कि जो संकल्प आ रहे हम्म। हैं, ये भी बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। और अगर हम्म। आपने यही स्क्रिप्ट तो माया है, ये बनी बनाई ओके। स्क्रिप्ट माया है, जो आपको ये दिखाएगी कि आप हम्म। हम्म। असंपूर्ण हो, हम्म। आप में कमी हम्म। है। आप तो अभी भी पुरुषार्थ और करो, आप मेहनत करो, आपसे हो नहीं पाएगा, आप हम्म। सुधर नहीं पाओगे। ओह। ये माया दिखाती है। और जबकि जो पीछे बैठी हुई ऑब्जर्वर आत्मा है, अच्छा। वो तो पहले से चमक रही है, अच्छा। वो तो है ही संपूर्ण। और मैं उस तक तो हम्म। कभी पहुंच ही नहीं पाई। मैं हम्म। मन को ही आत्मा समझ के बैठी थी, और मैं इस मन में ही अटक के रह हम्म। जाती थी। मन को सुधारने की हम्म। कोशिश, हम्म। शुभ हम्म। भावना, शुभ कामना बहुत दे रहे हैं, सब कुछ चाह रहे हैं कि नहीं करें किसी के लिए कुछ। लेकिन एक लेवल हम्म। के बाद आप स्क्रिप्ट कैसे बदलोगे जब आप स्क्रिप्ट आपके हाथों में नहीं है? राइट। तो उस दिन से आप एक तो हम्म। बहुत बड़े मन के बंधन हम्म। से टूट गए। अच्छा। टूट गए, इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। ड्रामा के हम्म। ज्ञान लिए बिना कोई भी जीवन मुक्ति को अनुभव नहीं हम्म। कर सकता। इसीलिए बाबा कहता है कि जीवन मुक्ति बहुत थोड़ों को हम्म। मिलती है, और मुक्ति सबको मिलेगी। मुक्ति का मतलब है कि अपने को आत्मा जान गए, तो आप हम्म। आत्मा के सातों गुणों में अगर टिक गए तो ठीक, नहीं तो सजा खाकर टिकोगे। अगर अपने अनुभव से नहीं टिके, अपनी पुरुषार्थ से नहीं टिके, तो सजा खाकर। तो योग या हम्म। भोग से आपको मुक्ति तो मिल हम्म। जाएगी, लेकिन जीवन मुक्ति बहुत थोड़ों को मिलेगी। और जीवन मुक्ति भविष्य में, सतयुग में, हमें उसकी लिए यहाँ पर इतना मेहनत नहीं। पहली बार यहीं पर रहते हुए, इसी पार्ट में, इसी कैरेक्टर में मुझे जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। और वो तब अनुभव होता है जब मुझे ये अंदर से निश्चय हो जाता है कि ये किरदार एकदम मुझसे अलग है, इस किरदार की किसी भी चीज के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। हम्म। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे छोड़ देना है ऐसे। जी जी। अब हम्म। अब असली पुरुषार्थ शुरू हुआ है। अब हम्म। क्या पुरुषार्थ शुरू हुआ है कि अब ये जो हम्म। किरदार चल रहा है, अभी तक तो इस किरदार में भी बहुत सारी कमियां दिख रही हैं।
और बाबा तो कहता है तुमको लक्ष्मी नारायण के समान चाल चलन इसी हम्म कैरेक्टर में दिखानी है। तो अब क्या हम्म किया जाए, क्योंकि अभी तक तो हम कैरेक्टर को सुधारते सुधारते थक गए। हम्म ना गुस्सा ना पूरी तरह खत्म हो रहा था, ना दूसरी भावनाएं हम्म पूरी तरह हम्म खत्म हो रही थी। यानी बीज जल नहीं रहा था। अंदर से पत्ते, हम्म ऊपर से पत्ते काटते थे बट बीज को जलाया नहीं था। हम्म तो बीज को जलाने की बाबा कहते हैं ना, मुझे बताओ। हम्म मुझे बताओ तो मैं तुमको हम्म सॉल्यूशन दूंगा। तो मुझे बताओ मतलब, अब हम्म मन जो है, ये जो मन पुरुषार्थ कर हम्म रहा है अपने को आत्मा में मर्ज करने का, आत्मा के समान सतो प्रधान होने हम्म का। क्योंकि सतयुग में हम्म ये मन भी सतो प्रधान था, इसीलिए हम्म मन और बुद्धि का कोई अलग अस्तित्व नहीं था सतयुग में। हम्म ये मन बुद्धि टोटली आत्मा में मर्ज थी। ठीक है, हम्म, आत्मा के सत्य के अकॉर्डिंग उसके संस्कार भी थे। हाँ त्रेता में जी। भी काफी हद तक मन हम्म बुद्धि संस्कार सतो थे, तो वो भी हाँ आत्मा जी। में मर्ज थे। लेकिन जब द्वापर आया, तब ये मन हम्म बुद्धि और संस्कार में हम्म देहभान आने के कारण, एज हम्म पर ड्रामा की परिवर्तन, उसमें द्वैत आया। तब मन बुद्धि संस्कारों ने कहा कि अब मुझे आत्मा के सत्य में नहीं टिकना, मुझे तो अब देहभान हम्म में जाना है। अब मुझे कहानी में डूब जाना है, अब मुझे कैरेक्टर में डूब जाना है। तो धीरे हम्म धीरे करके जन्म बाय जन्म ये मन हम्म बुद्धि ने आत्मा के विपरीत काम हम्म करना शुरू कर दिया, इसीलिए हम्म इसको कहते हैं वाम मार्ग। आत्मा जो सत्य थी उसको भूलकर असत्य के मार्ग पे चलना शुरू। हम्म तो ये अब मन बुद्धि जो लास्ट जन्म में हमें ब्राह्मण पार्ट में हम्म, मिली है, हाँ, इस बुद्धि को बाबा दिव्य बना रहा है ज्ञान दे दे के। तो हम्म अब ये बुद्धि मन को कंट्रोल कर रही है। हम्म और मन भी चाहता है, बुद्धि भी चाहती है कि अब बहुत थक गए हैं, सब थक गए हम्म ना, सबका मन थक गया है कि अब मुझे नहीं जीना ये दोहरी लाइफ, ये हम्म झूठा बार हम्म बार कभी ऐसा कभी हम्म वैसा। मुझे हमेशा खुश रहना है, मुझे हमेशा शांत रहना है। तो वो मन भी चाहता है, लेकिन मन के अंदर अभी भी जो देह अभिमान का अहंकार का बच्चा बैठा है, वो बार हम्म बार मुझे झूठा आभास कराता है। जैसे सुबह एग्जाम्पल दिया ना, हम्म कि चोर को पुलिस की वर्दी पहनाकर उसको काम सौंप दो कि तुम चोर को ढूंढ के लाओ, तो क्या वो ढूंढेगा? वो नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो खुद ही चोर है और पुलिस की हम्म, वर्दी पहना दी उसको। ऐसे ही नहीं यहाँ कैसे ढूंढे। पर, हाँ, ऐसे खुद ही यहाँ सीखते पर हैं। जो मन तमो हम्म प्रधान भावनाओं से भरा है, उस मन हम्म को हम कह रहे हैं कि तुम सतो प्रधान हो, तुम सतो प्रधान हो। तो कहते हैं हाँ मैं तो सतो प्रधान हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन वो मन सतो प्रधान नहीं है अभी, हम्म आत्मा सतो प्रधान है। हम्म और आत्मा पीछे बैठी है मन को, मन से वो देख हम्म रही है, मन बुद्धि संस्कार अलग अलग भावनाएं इच्छाएं सब कुछ आ रही है किरदार में। लेकिन आत्मा अपने हम्म सतो प्रधान स्थिति में स्थित होकर बाबा के जैसी एकदम साइलेंस में साक्षी होकर आनंद में बैठी है। और हमको यही करना है कि ये जो पीछे हम्म आत्मा बैठी है ये मैं हूँ। समझ रहे हो? ऊपर की ये मन हम्म, बुद्धि संस्कार मैं नहीं हूँ। हाँ जी। इससे अपनी हाँ जी। डिस्टेंस बार बार बनानी है। तो अभी तक जो हम्म हमने सारी क्लासेस में सुनते थे कि ऊपर से गुस्सा नहीं करो, अहंकार नहीं दिखाओ, ये नहीं करो, वो तो करो, बहुत अच्छा है। लेकिन आप सबको पता है कि एक लेवल के बाद हम उसको 100% बीज को समाप्त नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए फिर बाबा युक्ति देता है कि तुम पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो, मन निश्चय नहीं करो, मन मनाभव। मन मनाभव का मतलब है जो तुम्हें पार्ट में मन मिला है, उस मन को हम्म अपने सतो प्रधान मन से मैच करो। हम्म, अपने मन को मैच करो या बाबा के मन को, क्योंकि आत्मा बाबा की जैसी ही ओके। होगी। लेकिन हम अपने संपूर्ण रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहे अभी, हम्म देख नहीं पा रहे हमारा संपूर्ण स्वरूप, इसलिए बाबा को देख। हम्म? तो बाबा को देखने से क्या होता है कि बाबा जानता है, बाबा ये हम्म गुप्त रहस्य जानता है कि बच्चे जो परेशान हो रहे हैं खामखा, ये सब हम्म बेकार है। क्योंकि ये बच्चों को एक्टिंग करने के लिए कॉस्ट्यूम पहना दिया गया था, वो कॉस्ट्यूम में डूबे हम्म पड़े हैं, इनके अंदर बैठी हुई आत्मा तो है ही प्योर। और अब बाबा हमको बहुत गुप्त तरीके से ये मुरली में, हर मुरली में बताता है, हम्म लेकिन एक्सप्लेनेशन में वेरी करता है सब जगह कि एक्सप्लेनेशन किरदार को दिया जा रहा है या आत्मा को दिया जा रहा है। तो जब हम किरदार के लिमिटेड मन से सुनेंगे, तो हम्म हमको लगेगा कि हमको ऊपर का कैरेक्टर सही करना है और बाबा को याद करने के लिए योग लगाना है। और जब हम आत्मा बनकर सुनेंगे, हम्म तो उसे पता है ये सब कुछ एकदम सही है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपनी स्थित हो जाती है अपने सत्य में। और उसको जो
अन आत्मा है, जो चीजें आत्मा नहीं है, वो चीजों को बस हम्म छांटते जाना है, उसको बाबा को देते जाना है वापस। बाबा, ये क्रोध आपने दिया हम्म था स्क्रिप्ट में, आप ले लो, मेरा नहीं है। बाबा कहते हैं ना, हम्म तुमने भी तन हम्म मन धन समय संकल्प श्वास सब मुझे दे दिया है। तो जब तन मेरा नहीं तो तन की बीमारी मैं क्यों अनुभव करूं? जी 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 जब जी मन बिल्कुल। मेरा नहीं तो मन का गुस्सा, मन का हम्म आलस से, मन हम्म की ईर्ष्या मैं क्यों इसका भार लूं? ये बाबा का, बाबा ले लो, आपने हम्म दिया था। हर चीज बाबा को देते जाओ, और हम्म मैं अपने आत्मा में स्थित। हम्म ये है सच्चा हम्म सच्चा पुरुषार्थ। मैंने कहने का भाव ये है कि जो बाबा ने आज किरदार के ऊपर, खामियों के ऊपर जो बोला, वो एक्चुअली बाबा ने मुझे ये दर्शाने के लिए बोला कि बच्चे तू करेक्टर के अंदर नहीं फंस, तू अपने सत्य स्वरूप की ओर फंस, है ना, उस सत्य हाँ, स्वरूप की ओर अपने अपना सत्य बुद्धि को को लगा, पकड़ के हमेशा रखो। उसको देख, हाँ, क्योंकि सत्य वो को पकड़, प्योर है। और- बिल्कुल। और आपके किरदार में तो हाँ बाबा ने कहा है ना जी जी कि जी ऐसी जी। ऐसी बातें हम्म आएंगी जो सपने में भी नहीं सोचा होगा। माया हम्म ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगी जो हम्म आपकी अभी तक कमजोरियां हाँ बनी हाँ रही। जी। और अगर मैंने वो पीछे वाली आत्मा पे अपने को स्टिक नहीं किया, हम्म तो मैं बह जाऊंगी इस मन के और बुद्धि के और हाँ संस्कारों के जी चक्कर में। वो माया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी जी। बहुत तो बहुत शुक्रिया पुरुषार्थ बाबा, बहुत जितना बहुत इजी शुक्रिया। हाँ होता है जी। उतना सत्य होता है। अभी तक हम पुरुषार्थ मेहनत वाला कर रहे थे, हम्म, कुछ करना है कुछ करना है, क्योंकि इस मन को पिछले 63 जन्म से हम्म, कुछ करने की आदत पड़ी हुई हम्म, है ना? तो अब जब असली में जब एक्चुअली कुछ नहीं हम्म, करना होता है, वो है सच्चा पुरुषार्थ। और कुछ नहीं करना मतलब हमें ऊपर लेवल पे नहीं करना, अब हमें अपने सत्य पे टिके रहना है और किरदार को बजने देना है जैसे बज रहा है। मुझे सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाबा के साथ कंबाइंड रखना है, ये है मुख्य बात। और उसमें मेहनत नहीं भी है लेकिन है भी, क्योंकि अटेंशन रखना है तो मेहनत है, और कुछ करना नहीं है इसलिए कोई मेहनत नहीं है। क्योंकि किरदार तो आपके ना चाहते हुए भी बजेगा ही। आपने कहा ना, हम नहीं चाहते तब भी कुछ भूल जाता है, हम नहीं चाहते तब भी कुछ हो जाता है। वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि किरदार में वो होना था तो हुआ। कुछ ड्रामा की स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग हिसाब किताब ओवर हो रहे हैं तो हुआ। ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? पुरुषार्थ अपने मन की चंचलता समाप्त कर देना, ये भी होगा क्या? हाँ, आप मन को जब दिव्य बुद्धि में दिव्य ज्ञान बाबा का भरा है, तो वो दिव्य बुद्धि अब देख सकती है कि मन कितना चंचल हो रहा है। एक्चुअली आप चंचलता को समाप्त करने जाओगे तो थक जाओगे। आपको मन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना है। जैसे अभी कुछ दिन पहले इसने पहले भी बताया कि इसने अपने अज्ञानी जीवन में बहुत मूवीज देखी हैं, और मूवीज का देखने का एक प्रभाव है कि इसको ड्रामा बड़े अच्छे से समझ में आता है। तो अभी इसके मन में फिर से हलचल आने लगी, मूवी देखनी है मूवी देखनी है। तो इसने नोटिस किया कि बाबा ये तो फिर से चंचल होने लगा। अभी तो सब कुछ बंद हो चुका था, ये सब बाहर की दुनिया, ये फिर से मन चंचल हो रहा है और इसको फिर से मूवी देखने का जुनून चढ़ रहा है। तो पहले तो बाबा ने याद दिलाया, बच्चे तुम कौन, क्या ये तुम मन हो? तो याद आया, अच्छा हाँ बाबा, मैं तो ये इच्छा, ये मन हुई नहीं। मतलब ये किरदार में बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, जो कि माया है, जो मुझे ऐसा अनुभव करा रही है कि मैं चंचल हो रही हूँ। लेकिन आत्मा तो चंचल हो ही नहीं सकती, आत्मा तो है ही सदा अचल अडोल। तो सबसे पहले तो मन से खुद को अलग किया। फिर वो जो विचार बार बार प्रेस कर रहा था, आ रहा था, उसमें इसको आया भी कि चलो जल्दी से टिकट देखते हैं। फिर इसने पहले तो कर्मों में उसको स्टॉप किया, क्यों टिकट देखेगी? ये ज्ञान से इसने स्टॉप किया, तू क्यों टिकट देखेगी? किसी को कोई फैमिली में जबरदस्ती करेगा कि चलो मूवी देखने, तो एक अलग बात है, बट तुम्हारी क्यों इच्छा हो रही है, तुम क्यों वो बुक बुक करने के लिए आगे आगे बढ़ रही हो? क्योंकि ये ना हमेशा से इसका पार्ट रहा है कि सबको सारी चालाकी चंचलता इसी ने सिखाई है अपने घर में। घर में भी, सहेलियों में, दोस्तों में, जितनी ज्यादा बाहरी लाइफ की चकाचौंध की लाइफ की जो आकर्षण था, वो सबसे पहले इसने अपने ग्रुप में इसी इसके रूपाली के किरदार ने ही शुरू किया था। और वो सब अब आज उस दुनिया में अच्छे से रम गए हैं, और ये वो उस दुनिया को क्विट करके साधु बन गई है। तो सब लोग कहते हैं तुमने हमको वैसा बनाकर खुद यहाँ आ गई। तो लेकिन अब मैं उनको यहाँ लाने के लिए कितना भी ज्ञान दे लूं, वो अब उनको अभी रस नहीं आता, क्योंकि अभी उनको वो चंचलता वहां की अच्छी लग रही है। वो अपने अकॉर्डिंग जब आना होगा ड्रामा में, स्क्रिप्ट में, तो आएंगे। तो इसने देखा कि जब उसको वो थॉट बार बार आ रहा था, तो इसने पहले तो स्टॉप किया अपने हाथों को कि कोई टिकट टिकट नहीं देखनी है, और ये चंचल हो रहा है मन बहुत ज्यादा। तो पहले तो बाबा के साथ बैठी, बाबा से रू रिहान अंदर ही अंदर करने लगी, बाबा ये मन में बहुत इच्छा आ रही है,
मूवी जाने की। और ये अब फिर तुरंत याद आया, तू मन नहीं है, तू ये इच्छा नहीं है कि ड्रामा के स्क्रिप्ट अनुसार आ रही है, और इसको रेजिस्ट भी नहीं करो, इस इच्छा को रोको भी नहीं। क्योंकि अगर हम इसको रोकेंगे तो भी इस पे ध्यान देंगे, और इस इच्छा को पूरी करेंगे तो भी इस पे ध्यान देंगे। बाबा ने हमको बताया तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है माया में। तो इसने तुरंत ये चीज, ये थॉट बाबा को देकर भूल गई। भूल नहीं गई थी, लेकिन छोड़ दिया। छोड़ दिया। उसके बाद इसने नहीं, युगल ने फिर टिकट बुक करने के लिए जैसे ही फोन उठाया, देखा तो सारी बुक थी टिकट। तो मूवी जाने का कैंसिल हो गया, मतलब कहीं मिली नहीं मूवी। तब इसने, इसको समझ आ गया कि मैं कुछ नहीं कर रही, ड्रामा अनुसार ये चंचलता, ये इच्छाएं, ये अलग अलग बातें आएंगी। तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ और बाबा को दे दो। बाबा फिर देख लेगा तुम्हारी वो चीज पूरी होनी है या नहीं होनी है, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है या नहीं है। क्योंकि बाबा ने ज्ञान में आने के बाद भी इसको कुछ मूवीज दिखाई हैं, और उस मूवीज से इसने बहुत गुप्त रहस्य निकाले हैं, जो इसको पुरुषार्थ में बहुत मदद कर रहे हैं। तो बाबा इसको वहां वहां भेजता है जहां जहां से इसके पुरुषार्थ में मदद होनी होती है। वो चाहे दूसरे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर उनका सुनना, चाहे वो कोई बुक्स पढ़ना, चाहे वो कोई मूवी में जाना। बाबा इसको बहुत सारी ऐसी जगह दिखाता है जहां से इसकी अध्यात्म, ये जो आत्मावत होने का पुरुषार्थ है उसमें और सेवा में बहुत मदद मिल जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले हर बात में बाबा को सौंप देना है सारी कमी कमजोरी, और अपने को आत्मावत करके ड्रामा को पूरी तरह छोड़ देना है। फिर ड्रामा में जो होना होगा वो होगा। दीक्षा बहन को भी हुआ। ठीक है ना? तो और किसी को कोई क्वेश्चन है? आज हम लोग एक्चुअली एक अभी स्पार्क विंग से बुक मंगाई है, अब घर जाना है। तो इस बुक में, ये हम ऑनलाइन सुन रहे थे, भाई जी ने रिकॉर्ड करी हुई थी स्पार्क विंग से, तो वो तो सीधे सीधे पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी गहरी गहरी रहस्य हैं, बातें हैं जो समझने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो ये बुक मंगाई, बाबा ने भेजी, और इसको हम लोग करेंगे कुछ दिन जब तक ये बुक ओवर नहीं हो जाती, और समझेंगे क्या बाबा इसमें गहरे रहस्य समझा रहा है। ठीक है ना? तो इस बुक को शुरू करते हैं। अभी थोड़ी देर हमारे पास टाइम है, कुछ ना कुछ तो कवर हो जाएगा। ये मूवी वाला थॉट सबको आ रहा है। अच्छा, देखा, ये माया ऐसे चंचल करती है ना हमारे जो भी स्वभाव संस्कार में जो जो बातें होती है। अभी बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातें आएंगी तो तुम छोड़ चुके हो, वो फिर से आएगा, अटैक करेगा, लेकिन उससे अपनी दीदी पहचान। हमें भी आ नहीं, रहा हेमा बहन, आप तो सन्यासी हो, आपने तो आज तक एक मूवी नहीं देखी, आप मत जाना। हम लोगों की बातें सुन सुन हाँ कर। दीदी हमने कभी नहीं देखी। हाँ, कल हम लोग बातें हो रही थी तो संसारी हमें लोग हैं। संकल्प आया कि मूवी देखने जाना हाँ, आप अगर ऐसे देखना चाहो जिससे आपको मदद मिल सके कि एक्चुअली ये जो ड्रामा ये लोग बात करते हैं वो क्या होता है, क्योंकि कभी भी आपने अगर पिक्चर टीवी पर नहीं देखी है या थिएटर में नहीं देखी है, तो आपको ये जो हम बार बार हम लोग बाबा समझाता है कि लाइट का स्क्रीन में जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो हमारी पिक्चर है, उस तरह से वो देखने के लिए आप जा सकते हो। बाकी इंटरेस्ट नहीं बनाना आप नए नए, नहीं तो माया खींच के ले जाएगी ना, माया हप कर लेगी। हाँ फिर उसके थोड़ी देर बाद संकल्प आया क्योंकि मोबाइल में वो आती है ना हाँ थोड़ी शॉर्ट में, तो वो देखी। तो फिर मन में आया कि अरे वही तो मूवी दिखाएंगी ना, वही बातें दिखाएंगी, तो क्या देखना नहीं देखना। हाँ, वही, या तो कर्मों में रोक लो, कर्मों में नहीं रोका भी, लेकिन कई बार संकल्पों में नहीं रुकता है। और संकल्पों में रोक भी लिया लेकिन संस्कार वो कर जाता है कई बार कोई चीज, कि हाँ संस्कार वश होकर आप कर गए। तो वो भी जब वो जी। बात आ जाती है तब बोला जाता है अब तो ड्रामा है। फिर तो आप नहीं कुछ कर सकते थे, तब अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, है ना? तब उस पर ध्यान नहीं दो, हाँ हमें एक्चुअली ध्यान नहीं देना है इन सब माया की अलग अलग जो चंचलता है उसमें। हम्म। प्रहलाद भाई, देयर इज वन कॉन्शियसनेस, एग्जैक्टली, है ना? एक कॉन्शियसनेस है और हम सबकी सेम कॉन्शियसनेस है। और इसीलिए हम जो जो भी स्क्रीन पर देखते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, वो किसी और का नहीं होता है पार्ट, वो हमारे अंदर भरी भरी हुई चीज है, जो कि सामने हमें दिख रही है, दिखाने के निमित्त कोई और बन रहा है। क्योंकि बाबा ने साफ साफ अपनी अव्यक्त महावाक्यों में कहा है, एक मन बुक आई है उसमें लिखा हुआ है कि आप जैसे थिएटर में प्रोजेक्टर, एक कैमरा होता है,
उस कैमरे से जो रिफ्लेक्शन पड़ता है वो आपको दिखाई देता है, उसको आप सच मान लेते हो। ऐसे ही संसार में जो कुछ आपको सच दिख रहा है वो मन का बनाया हुआ द्वैत है, मन की बनाई हुई कहानियां हैं, है ना। इसीलिए हम कभी कभी किसी को पर्टिकुलर रूप से जज कर लेते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, और कोई और उनको किसी और तरीके से मानता है, लेकिन हमारे मन ने उसके लिए वो कहानी बना रखी है, तो हमको हर समय वो वैसा ही दिखता है। और जब आप ज्ञानी होने लगते हो, ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हो, तो आपको समझ आता है कि इस मन ने तो आपके साथ बहुत खेल खेला, इस मन ने आपको परेशान करके रख दिया, इस मन ने ही आपके अंदर अलग अलग भय, अलग अलग दूसरी भावनाएं, गलत भावनाएं क्रिएट करी, और वो रियलिटी बन के आपके सामने आती रही। अब आप अपने मन को जब कंट्रोल करना सीख गए, मन को अपने से अलग देखना सीख गए, तो ऑटोमेटिकली चीजें परफेक्ट होने लगी, ऑटोमेटिकली चीजें इंप्रूव होने लगी, क्योंकि अब ये मन अपने बनी बनाई चीजों से हमें नचा नहीं रहा है। अभी तक ये मन है जो हमें नचा रहा था, लेकिन जब आत्मा जाग जाती है तो फिर ये मन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना सीख जाती है, और फिर इससे हमारी बाहर की रियलिटी भी चेंज होने लगती है। तो ये मन के दिखाए हुए अलग अलग भाव, अनुभव, विचार, ये सब माया है। इससे हमको बहुत अटेंशन रखना है और अपने आप को अलग करके, आत्मा को मन से अलग करके रखना है, और बाबा को बताते जाना है, ताकि हम बाप समान स्थिति में स्थित रहें। अभी तो इसकी ऐसी भी परीक्षाएं आई कि बाहर एकदम टर्ब्यूलेंस चल रहा है, और ये भी पार्ट में टर्ब्यूलेंस दिखा रही है इसके बोल से, कर्मों से, लेकिन अंदर जो ये आत्मावत होकर बार बार बीच बीच में थॉट्स के बीच में बैठ जाती थी, वो बड़ा आनंदित था। और उसकी वजह से इसकी बॉडी की कोई जो बायोलॉजिकल चीजें होती हैं कि हार्ट बीट या कुछ चेंज नहीं हो रही थी। तो ये बहुत अनोखा अनुभव कराया बाबा ने कि तुम किरदार में बुरा से बुरा किरदार प्ले करते हुए भी अंदर से आत्मा के आनंद में स्थित रह सकते हो। तब इसको और भी ऐसा लगा कि ये तो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग हो सकती है हमारी। और वाकई में जब ऐसा रहा, तो बाहर भी जो बहुत टर्बुलेंस हो रहा था वो अपने आप बहुत जल्दी शांत हो गया। सब लोग इतने नॉर्मल हो गए, पॉजिटिव हो गए तुरंत, बहुत टाइम नहीं लगा। और जबकि पहले कोई टर्बुलेंस होता था तो एक वायुमंडल बहुत चेंज हो जाता था और काफी देर तक रहता था, और इसके अंदर भी फिजिकल रूप में बॉडी सेंसेशन में कभी कुछ शिवरिंग हो रही है, या बॉडी हार्ट रेट चेंज हो रही है, ऐसे होता था। लेकिन अब जैसे जैसे आत्मावत होकर उसके आनंद में रहते हैं, तो अपना किरदार प्ले होकर कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और सामने से सभी वायुमंडल के लोग जितने भी उसमें एब्जॉर्ब्ड है, वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, वो भी बहुत जल्दी उससे निकल आते हैं। तो ये चीजें बाबा सिखाता जा रहा है, दिखाता जा रहा है एक्सपीरियंस से, कि कैसे हम वायुमंडल को चेंज कर सकते हैं, खुद को आत्मावत या आत्मा की स्थिति में स्थित रख के, उसके सत्य में, अचल अडोल में स्थित रख के। ठीक है ना। चलिए अभी कुछ पढ़ लेते हैं अब बाबा का। हम्म, तो बाबा के बाप दादा के गंभीर इशारे हैं, ये अव्यक्त वाणी है। इसमें बाबा ने समय की समीपता की गंभीर महावाक्य उच्चारण किए हैं, 2005 से 2007 के हैं इसमें। और अ, बाबा के जो गंभीर इशारे हैं उसमें क्या क्या बातें हैं वो कुछ पढ़ेंगे, फिर जहाँ समझाने का होगा तो बाबा समझाएगा। बाबा ने कहा कि बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं, मुक्ति धाम में जाना है, अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलाना है। अब इसको सुन कौन रहा है? इसको ब्राह्मण कैरेक्टर सुन रहा है या उसको आत्मा सुन रही है? ब्राह्मण कैरेक्टर सुनेगा तो उसको लगेगा कि उसको बहुत कुछ करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत मनसा सेवा करनी है, और पता नहीं क्या क्या कर जाना है। लेकिन जब आत्मा सुनेगी तो आत्मा मुस्कुराएगी पहले तो, और देखिएगी कि बाबा भी कितने मुस्कुरा कर ये बोल रहा होगा कि बच्चों के दुख की पुकार। अब बच्चों के दुख की पुकार रियल में है या ड्रामा में, स्क्रिप्ट में एक सीन आ रहा है उसमें एक्टर्स दुखी होने की एक्टिंग कर रहे हैं? तो क्योंकि इस समय सभी एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टर्स एक्टिंग में डूबे हुए मनुष्य समझते हैं अपने को, तो इसलिए उनको दुख की पुकार, उनकी जो दुख की पुकार है वो बाबा उसको ऐसे हमारे लिए सीन क्रिएट कर रहा है कि बाबा भी बहुत विचलित हो रहा है
बच्चों की दुख की पुकार सुन के, और बाबा दौड़ा चला आया उनको निकालने, लेकिन एक्चुअली में बाबा कुछ नहीं कर रहा। हम्म। ड्रामा अनुसार बाबा का पार्ट बजा, बाबा के पार्ट में उनका आने की एक्टिंग हुई। ड्रामा अनुसार बाबा ने साकार पार्ट बजाया ब्रह्मा बाबा का, और उसके साथ पूरे यज्ञ में इतने भाई बहनों के साथ पार्ट बजवाया। ड्रामा अनुसार जब जो घटनाएं उसमें घटनी थी वो हुई, और बाबा तो सदा ही साक्षी होकर इस पार्ट को भी ड्रामा से बाहर देख रहा है, ड्रामा के बाहर से देख रहा है। और मैं आत्मा भी एक्चुअली में अब एक्टर नहीं, ऑडियंस की सीट पर बैठ जाऊं। तो जब मैं ऑडियंस की सीट पर बैठ जाती हूँ, तो फिर मुझे ये बातें ऐसे लगती है जैसे एक मूवी में अब अलग अलग स्क्रिप्ट दी जा रही है डायरेक्टर के द्वारा, और हमको अब ऐसी एक्टिंग करनी है। तो उसमें क्या करना है कि आत्माओं की दुख की पुकार सुनकर परिवर्तन करवाना है बाबा के साथ मिलकर, ब्राह्मण बन के। फिर अपने आप को मुक्ति धाम में ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा योग लगाना है, और दुखी अशांत आत्माओं को भी मुक्ति दिलानी है ना। तो ये सब एक्टिंग में करना है अभी हम सबको। हम सब आत्माएं परम धाम में बैठकर इसे सुने। और फिर बाबा ने कहा कि विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें। विनाशकारी मतलब कैरेक्टर में जितने भी विलेंस हैं उनको अभी ये लास्ट का पार्ट ओवर करना है। तो इसलिए वो उन्होंने अपना सारा सुख साधन, जो नॉट सुख बट साधन सामग्री, मारने की मरने की मूवी में ऑलरेडी बना ली है। हाँ, तो मूवी भी एक बनी बनाई मूवी है, इसकी कभी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई है कि वो कभी पहली बार फिजिकली रिकॉर्ड की गई हो, डायरेक्टर ने उसमें बोला गया हो कि शॉट करो या शॉट बंद करो। पहले से बनी बनाई मूवी चल रही है। तो ये इसको परम धाम से ऑडियंस की सीट पर बैठकर सुनेंगे। अभी तक हम इसको एक्टर बनकर ब्राह्मण की पोजीशन से सुन रहे थे, अभी हम ब्राह्मण की पोजीशन से नहीं, अभी हम आत्मा के साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठकर इसको सुनेंगे। फिर बाप से प्रकृति भी पूछती है कि कब तक विनाश करे। तो इसको सब लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि प्रकृति पूछती होगी क्या, प्रकृति के पास मुंह है क्या। जैसे भक्ति मार्ग में लोग समझ लेते थे कि चांद भी बोलता है, सितारे भी बोलते हैं, सूरज भी बोलता है, हाँ, पेड़ पक्षी भी बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रकृति पूछती तो नहीं है क्या, बाबा को नहीं पता कि सीन कब चेंज होने हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान कब आ जाना है। लेकिन बाबा हमको हमारी भाषा में ही समझाता है, क्योंकि हम लोगों ने अनेक कहानियां, अनेक भक्ति के शास्त्र, इन सबको भी ऐसे ही पढ़ा है कि वहां से हनुमान जैसे कोई अ, आधा वानर है, वो भी बोल रहा है, फिर गरुड़ भी बोल रहा है, फिर कोई सांप भी बोल रहा है। तो हमने भक्ति की बातें सुनी है, ऐसे ही बाबा हमारी भाषा में किरदार से ऐसी बात करता है कि बाप से प्रकृति भी पूछती है कि कब तक विनाश करे। क्या प्रकृति पूछेगी विनाश करने के लिए? ड्रामानुसार अपने आप प्रकृति को जो करना होगा वो सीन में करेगी, रियल में नहीं होगा, सीन में करेगी। जो एक्टर डूबे हुए हैं ड्रामा में उनको लगेगा कि उनके साथ हो रहा है, रियल में हो रहा है। लेकिन जो बाहर आकर उस साक्षी आत्मा की इस सीट पर सेट होकर कॉन्शियस से वहां पे पहुंच गए हैं, उनको लगेगा कि ये सब कुछ आपके अंदर हो रहा है, लेकिन आपको उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है आप पर। फिर माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अब हमें भी मुक्ति दे दो। हम्म। तो माया थक गई है, माना माया कोई रियल में फीमेल तो है नहीं जो थक गई, लेकिन माया का मतलब है कि अब तमो प्रधान जो हम सबके अंदर किरदार में पार्ट था वो अब खत्म होने को आया है। अब उसका एंड चल रहा है ड्रामा अनुसार। तो वो अब जाएगी, फ्री होने के लिए आती है, लेकिन हम उसको फिर पकड़ लेते हैं कि बैठो अभी तुम मेरे अंदर हो ना, तुम कहीं कहीं गए नहीं, क्योंकि हमने उसको अपना एक हिस्सा समझ रखा है, इस मन और बुद्धि को जो तमो प्रधान पार्ट में मिला था। इसीलिए वो बार बार आती तो है विदाई लेने हमको, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसको आत्मा समझ लेते हैं कि अभी मैं आत्मा, मुझ में क्रोध है। तो वो आत्मा के अंदर वो क्रोध फिर बैठ जाता है, जबकि वो क्रोध मन को है, वो चंचलता सारी मन को है। और मन आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अभी अगर आत्मावत होकर मैं बार बार अभ्यास करूं तो ये मन का छोटा सा हिस्सा भी समाप्त होकर मुझ में मर्ज हो जाएगा। फिर भक्ति भी, भक्त कर करके थक गए हैं, उन्हें भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ।
तो बाबा हमसे पाठ से, किरदार से ऐसे कह रहा है कि तुम्हें करना है कुछ, क्योंकि करने की आदत पड़ी है। अदरवाइज जो रियल सेवा है, वो सेवा का सही अर्थ होता है कि मैं सोल कॉन्शियस हो जाऊं, बस वही सेवा है। गुलजार दादी ने भी साफ साफ कहा हुआ है कि साकाश देना नहीं पड़ता है, साकाश अपने आप से चारों तरफ फैलता है। साकाश का मतलब है सत्य, प्रकाश, सत्य का प्रकाश। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। तो जो आत्मा सत्य है, जो अपने में, अपने आत्मा में स्थित है, जो अपने अचल अडोल अवस्था में एकरस स्थिति में स्थित है, या बाबा की याद में अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में स्थित है, उससे ऑटोमेटिकली चारों तरफ सातों गुण आठों शक्तियां निकलती रहती हैं। उसको ऐसे कोई अलग से बैठकर कर्ता बन के शुभ संकल्प नहीं करने पड़ते कि इसको शांति जा रही है, इसको प्रेम जा रहा है, इसको पवित्रता मिल रही है। नहीं, क्योंकि वो सारी जब मैं अपने सत्य में स्थित हूँ, तो मैं सारी आत्माओं के सत्य को देख पा रही हूँ कि ये आत्मा भी सत्य सतोगुणी है, ये आत्मा भी सत्य सतो प्रधान है। बाकी किरदार में ऊपर से सब अलग अलग एक्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहने, अलग अलग मन बुद्धि संस्कार का पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने उनको उनके सत्य में देखा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पार्ट में भी परिवर्तन होने लगता है, मेरे कर्मों में, मेरे बोल में, मेरी सोच में परिवर्तन होने लगता है। और उनको भी जब मैं उनके सत्य में देखती हूँ, उन्हें जज नहीं करती हूँ, तो मेरी जो वाइब्रेशन उन तक जाती है, वो वाइब्रेशन उनको भी मदद करती है कि वो भी अब तमो प्रधान पार्ट से फ्री होकर अपने रियल सत्य के प्रकाश में टिककर वैसा बिहेव करें। इसीलिए दादियों के साथ बड़े बड़े लोग, जो चाहे जैसे भी विकारी आए, चाहे जो भी आए, दादियों के सामने कोई सामना नहीं कर पाता था, बाबा के सामना नहीं कर पाता था कोई। वो बाबा को मारने भी आया कोई पिस्टल लेके, बंदूक लेकर, लेकिन उनके पाँव में गिर गया। क्यों? क्योंकि बाबा ने उसको आतंकवादी नहीं देखा, बाबा ने उसको मारने वाला हत्यारा नहीं देखा, बाबा ने उस आत्मा को देखा और उस आत्मा के सत्य को देखा। तो उस आत्मा को बाबा से वो वाइब्रेशन मिली, जिसको बाबा हिंदी में दृष्टि कहता है, कि मैं वो भी अपने जो पवित्र प्रेम स्वरूप में लौट आया। उसके अंदर जो क्रोध भरा था, जिसको लेकर वो बाबा को मारने आया था, बाबा मतलब साकार बाबा की बॉडी को मारने आया था, बाबा की जो निराकारी स्थिति थी, उस स्थिति ने उस साकारी मनुष्य के अंदर जो निराकारी आत्मा है, उसको टच किया। और उसको टच करते उसके अंदर जो पवित्रता और प्रेम भरा था, उस पवित्रता और प्रेम ने उसकी नेगेटिव फीलिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो फिर पार्ट में भी सॉफ्ट हो गया, उसने पार्ट में भी बाबा से माफी मांगी। तो ऐसे ही जितना जितना हम अपने सत्य में टिकते जाते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा सेवा होती है। और वो सबसे हाईएस्ट रूप है सेवा का। बाकी यहाँ पर जो करने वाली सेवा है, उसमें हम ब्राह्मण रूप में फिर वही कर्ता बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने इतने लोगों को साकाश दी है, मैं दे रही हूँ ना, इसलिए कोरोना ठीक हो गया, मैंने इतने दिन तक योग लगाया ना, इसलिए मेरे घर की ये परेशानी ठीक हो गई। तो फिर से एक नया अहंकार डेवलप हो गया, एक नया अभिमान डेवलप हो गया, है ना। तो इसलिए मैं कुछ नहीं करती, मैं साकाश तक नहीं देती, मैं सत्य में टिकती हूँ। ऑटोमेटिकली जिसको मुझसे जो मिलना होता है मिल जाता है, जो होना होता है हो जाता है। ये है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ पुरुषार्थ, कह लो इसको, तो पुरुषार्थ भी नहीं कहेंगे, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ नेचुरल बीइंग, कि तुम आत्मा हो, है ना। बाकी तो मेहनत कर करके जो हम करते हैं, उसमें कर्तापन आ जाता है। मैंने 8 घंटे योग लगाया, मैं ये करता हूँ, मैं अमृत वेला मिस नहीं करता हूँ, मैं धारणा में बहुत पक्का हूँ, मैंने बहुत भाषण किए। ये जो करता करता करतापन है, ये हमारा हमको एक नए अभिमान में ले आता है। तो बाकी बाबा ये वाला पार्ट हमसे बजवाता जरूर था, अभी तक बजवाया, क्योंकि वो भी जरूरी है देहभान में पार्ट बजाना। क्योंकि जब तक देहभान का पार्ट बजेगा नहीं, तब तक पूरे विश्व में आत्माओं को मुंह से परिचय कैसे मिलेगा? क्योंकि सारी आत्माएं अभी पार्ट में इतना डूबी हुई हैं कि जब तक वो नॉलेज को किसी के मुंह से ना सुन ले, या किसी से पढ़ ना ले, या कहीं से कुछ ऐसे देख ना ले, तब तक उनको वो वाइब्रेशन से तो टच नहीं होता कि वो आत्मा है। तो इसलिए साकार रूप का की सेवा बहुत जरूरी थी।
और होती आई, लेकिन अब निराकारी रूप की सेवा की जरूरत है, जिसमें हम अपने सत्य में अब टिक जाएं। मीनाक्षी बहन, आपका क्वेश्चन है कि कंबाइंड का क्या मतलब है। कंबाइंड का मतलब है, देखो, एक्चुअली में हम सबका लक्ष्य तो यही है कि हम बाप समान बने। बाबा बार बार बने बने कहता है, जबकि एक्चुअली में हम आत्माएं हैं ही बाप समान। बनना इसलिए कहता है क्योंकि वही बात आ गई, पार्ट को कुछ करने की आदत पड़ी है। तो बाबा कहता है तुम बन लेना, तुम बनो, पुरुषार्थ करो और बनो। लेकिन जब मैं ये जान जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ ही बाप समान, ये तो मैं जान गई नॉलेज के आधार से, लेकिन अभी ना मुझे फील नहीं होता है ऐसा कि मैं बाबा की तरह शांति का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ। तो मैं, मुझे अपने पर भी उतना निश्चय नहीं रहता। जैसे आज बाबा ने कहा ना, तीनों चीजों पे निश्चय जरूरी है। बाबा पर बाबा पर तो निश्चय बहुतों का है, बट खुद पर निश्चय, ड्रामा पे निश्चय और ब्राह्मण परिवार पे निश्चय, इन तीन चीजों पे निश्चय सबके डगमगा जाते हैं। तो अगर जब मैं अपने को आत्मा पूरी तरह निश्चय नहीं कर पाती, कैसी आत्मा, आत्मा निश्चय करना तो आसान है, लेकिन सतो प्रधान आत्मा निश्चय करना बहुत कठिन है ना। कि मैं सतो प्रधान हूं ही, इस बात को तो अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम एक काम करो, मैं तो हूँ सतो प्रधान, ये तो मानते हो मैं परफेक्ट हूँ, तो तुम अपने को मेरे अंदर मर्ज कर दो, कंबाइन कर लो। मतलब मेरी जो शक्ति है वो अब तुम्हारी शक्ति हो गई, मेरा जो गुण है वो तुम्हारा गुण हो गया। अब सब कुछ तुम्हारे अंदर आ गया ना, क्योंकि तुम मेरे अंदर हो, मेरे से कंबाइंड हो। तब हमें लगता है हाँ बाबा, अब मैं आपके जैसा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं अकेले अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं समझता, लेकिन बाबा के साथ जब मैं होता हूँ तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान समझने लगता हूँ। तो ये भी मन का खेल है। मन कहता है कहाँ हो तुम सर्वशक्तिमान, देखो तुम तो अभी ये गलतियां करते हो, तुमसे तो ये काम नहीं होता, तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो बहुत कमजोर हो। ये मन हमको हमेशा झूठा दिखाता है, हमेशा माया झूठे झूठे रूप में निर्बल और कमजोर दिखाती है। लेकिन जो आत्मा सत्य में है ही पूरी शक्तिशाली, पावरफुल, पवित्र, सब कुछ कर लेने वाली, जिस चीज में वो अपना प्रकाश डाले वो काम, बाबा ने कहा ना आज कि तुम मुझे जब याद करते हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। तो मुझे याद करना माना अपने आप को याद करना, बाबा का सत्य स्वरूप, बाबा की महिमा करना हमारे लिए आसान इसलिए है क्योंकि भक्ति का संस्कार पड़ा है। भक्ति में हम भगवान को बहुत ऊंचा, अपने को पापी, कामी, विकारी, पतित समझते आए। तो अभी भी हम में से बहुत सारे ब्राह्मण बाबा को बहुत ऊंचा समझते हैं और अपने को अभी भी नीचा ही समझते हैं। बाबा बनना है तुम्हारे जैसा, लेकिन बाबा कहता है तुम मेरी आंखों का नूर हो, तुम मेरे समान हो ही, इसमें जरा भी आ, वो डाउट नहीं लाओ। तो जब हम बाबा के साथ खुद को कंबाइंड समझते हैं तो फिर हम ये मान लेते हैं कि हाँ अब मैं बाबा के जैसी हूँ। लेकिन अंत में बाबा हमको हमारा संपूर्ण स्वरूप, सबको ना सही लेकिन कुछ आत्माओं को अनुभव कराकर उनके हाथों में सतयुग की बागडोर सौंप कर चला जाएगा। तो वो सतयुग की बागडोर तभी सौंपेगा जब उनके समान हम होंगे। तो यहाँ पर भी जिनको ये निश्चय होगा कि मैं हूं ही बाप के समान, उसका पुरुषार्थ उस लेवल का होगा कि वो उतना तीव्र पुरुषार्थ करके बाप समान स्थिति को यहाँ अनुभव करके जाएगा और उनके द्वारा प्रत्यक्षता भी हो। तो ये हमारे खुद के ऊपर है, हम अपने को बाप समान समझते हैं या नहीं। क्योंकि बाबा एक ऐसी हाईएस्ट वाइब्रेशन है, हाईएस्ट एनर्जी है, और वो एनर्जी हम भी हैं। लेकिन अभी पार्ट में डूबे होने के कारण हमें वो एनर्जी देखने में नहीं आती अपने अंदर। जबकि बाबा का साकारी रूप हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा के रूप में देखा, वो कहीं गलती नहीं करते थे, सबको ऐसा ही लगता था उनके अंदर तो जैसे हमेशा से परफेक्शन हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी गलतियां बहुत सूक्ष्म होती थी, क्योंकि उनको भगवान की स्पेशल रथ के रूप में उन भगवान का स्पेशल वो मिला था। और हमारे में अभी अनेकों गलतियां दिखती हैं, अनेक कमियां दिखती हैं, क्योंकि हमारे नंबरवार समझ है हमारी। और बाबा जिसके अंदर भगवान ही आता था, जो ज्ञान का सागर उन्हीं के अंदर आ रहा है, तो उनके लिए वो ज्ञान को कर्मों में लाने की एक स्पेशल मदद भी मिलती थी। और बाबा पहले भी ऑलरेडी बहुत ऊंचे थे कर्मों से, सतो प्रधान तो नहीं थे, लेकिन सतयुग के पहले प्रिंस थे, तो उस हिसाब से उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिला था, है ना। तो
लेकिन हम भी बाबा के समान निश्चय रखें। ब्रह्मा बाबा को निश्चय था कि वो कृष्ण है, कृष्ण बनेंगे और वो हाईएस्ट आत्मा है। ऐसे ही हमको भी निश्चय हो कि हम ही देवता है, हम ही देवी है, हम हाईएस्ट बनेंगे, है ना। तो बनेंगे क्या मतलब, हम हाईएस्ट हैं ही। तो अपने को उस हाईएस्ट से बार बार याद रखो तो बन ही जाएंगे, क्योंकि वो हमारा सत्य है। तो कंबाइंड का मतलब है बाबा की महिमा में खुद को टिकाना। जो महिमा हम शिव बाबा की करते हैं, वो महिमा मेरी है, ये महिमा में टिकना। ठीक है। तो बाबा ने इसमें बोला है बुक में कि एडवांस पार्टी भी कह रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। एक चीज और है एडवांस पार्टी के बारे में, जैसे अभी हम लोग ये समझते हैं कि सारा मुख्य पार्ट एडवांस पार्टी ने करके आगे निकल गए या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी अब जो आत्माएं बची हुई हैं, ये इनको भी स्पेशल बाबा ने पार्ट दिया हुआ है पूरी मूवी में। और उनका पार्ट जब तक बजा, 40 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, उसमें उन्होंने जो कुछ किया, उनकी जो स्टेज बन गई, उस स्टेज के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट अपने बर्थ में चले गए हैं। और अब उनका पार्ट वहां से होगा। उनको जो अच्छे पुरुषार्थी गए 108 में आने वाले, अगर उनमें से कोई है, तो उनको वो विनाश वैसे देखने को नहीं मिलेगा जिस विनाश की हम यहाँ पर बात करके डरते हैं। उनके लिए क्योंकि सोल कॉन्शियस स्थिति अच्छी खासी बनी हुई है, इसलिए वो उस विनाश से बचे रहेंगे, क्योंकि विनाश बॉडी कॉन्शियस वालों के लिए है। जितना हम अपने को शरीर समझेंगे, हमको उस विनाश का डर लगेगा, उस विनाश की सेक आएगी हमारे ऊपर। और जितना हम खुद को आत्मा समझेंगे, आत्मा जानती है कि वो ऑडियंस की साइड पे बैठी है। मूवी के पर्दे पर चाहे बंदूकें चले, चाहे तोपे चले, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे खून के लथेड़े गिरे, चाहे कुछ भी हो, ऑडियंस को कभी खून का कोई सेक नहीं आता, खून की कोई छींट नहीं पड़ती उसको। कोई मूवी के पर्दे पे जितना हाहाकार हो, ऑडियंस को कुछ नहीं होता। ऑडियंस अगर अचल अडोल स्थिति में स्थित है तो, अगर ऑडियंस भी डूब गई है एक्टर की भूमिका में, तो फिर वो भी आंसू बहा रही होगी, फिर वो ऑडियंस नहीं कहलाएगी, वो तो फिर वो एक्टिंग में डूब गई, है ना। तो अब हमारा समय आ चुका है उस पुरुषार्थ का, जब हम एक्टिंग एक्टर की सीट से उठकर ऑडियंस की सीट पर बैठ जाएं। एक्टर अपनी एक्टिंग करता रहेगा, ये रूपाली अपनी एक्टिंग करती रहेगी जब तक आत्मा इसके अंदर इसको प्रकाशित कर रही है। ये इसका जो भी ड्रामा की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग बोलना, करना, सोचना अपने आप चलता रहेगा। आत्मा को, इसके मन को, रूपाली के जो मन है यानी आत्मा में जो मन है, वो रूपाली का जो पार्ट बजा रहा है, उसको बस इतना अभ्यास करते रहना है कि वो बार बार अपने सत्य आत्मा में टिक जाए, अपनी ऑडियंस की सीट पर बैठी रहे। तो फिर इस रूपाली के पार्ट में, क्योंकि इस रूपाली को जैसे बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग दिया है, तो प्रवृत्ति मार्ग में सब तरह के रिश्तेदार, कोई ना कोई बात होती रहती है। तो उसमें ये जो भी चले, लेकिन आत्मा प्रभावित नहीं हो। आत्मा किरदार को देखकर, उसके दुनिया को देखकर प्रभावित ना हो। ये तभी हो सकता है जब वो आत्मा ऑडियंस की तरफ बैठी है और उसको इसकी कहानी से कोई मतलब नहीं है, रूपाली की कहानी से ना। तो ये जो सीन अभी भी चल रहा है, ये क्लास हो रही है ऑनलाइन का आधार लेकर, और उसमें आप सब भी अलग अलग नाम से जो कैरेक्टर बैठे सुन रहे हैं, ऐसा एक स्क्रीन पर सीन आ रहा है। तो ये एक कहानी में है, ये रियल नहीं होता है। रियल का मतलब, रियल सत्य तो बस एक ही चीज है, वो है एक परमात्मा और दूसरी आत्मा, कि उनके सतोगुणी जो उनका मूल रूप है वो सत्य है। बाकी आज ये सीन है, कल कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, ये बदलता रहेगा। और जो चीज बदलती है वो सत्य नहीं होती। तो हम लोग अभी यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, रूपाली एक्टिंग कर रही है कि ये आपको बाबा का ज्ञान इसके द्वारा सुनाया जा रहा है, और आप लोग एक्टिंग कर रहे हैं कि आपको कुछ पता नहीं है, आप सुन रहे हैं और आप आत्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रियल में आप हो ही आत्मा। तो एक्टिंग में ये सब कुछ चल रहा है, इसको इस तरह से देखना है, क्योंकि आत्मा को सब सत्य पता है। आत्मा को अपने बारे में नहीं पता तो किसके बारे में पता। लेकिन मन को अभी भूला हुआ है, 63 जन्म से मन बदलता आया है किरदार के अकॉर्डिंग, वायुमंडल के अकॉर्डिंग। इसलिए मन अभी कोशिश कर रहा है वापस से अपने सत्य को जानने का और उस सत्य को अनुभव में लाने का।
लेकिन बीच बीच में जो रावण मन है वो धोखा देता है, और वो कहने लगता है कि हाँ, जैसा जो तुम पार्ट प्ले कर रहे थे वही सही है, वही आत्मा है, और अनेक बातें। तो इसलिए ये ज्ञान बाबा दोहराता है हर रोज कि तुम वो मन नहीं हो, तुम वो बुद्धि नहीं हो, तुम वो संस्कार नहीं हो, ये किरदार नहीं है, तुम आत्मा हो। ना, तो इसलिए अपने को बाबा के साथ कंबाइंड कर लेना तो हम सुरक्षित रहेंगे, और नहीं तो मन हमको फिर से धोखा दे सकता है। तो एक हम पैराग्राफ बाबा का और पढ़ लेंगे, फिर क्लास यही करेंगे आज। बेहद के वैरागी बनो, अब घर वापस जाना है। बाबा की बेहद के वैरागी की जो एक किताब और आई थी स्पार्क विंग की, उस पर हम लोगों ने काफी सारी क्लासेस ली हुई हैं। आई थिंक पिछले 8 दिन के अंदर शेयर भी की थी प्रियंका बहन ने, आप लोगों ने सुनी होगी उसका एक्सप्लेनेशन। तो बेहद के वैरागी का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। हम बेहद के वैरागी बने उसके लिए कि होता क्या है वैराग, तो सबको पता है क्या होता है, लेकिन बेहद के वैराग क्या होता है, ये सबको क्लियर है? हाँ, क्लियर नहीं है तो एक बार कोई भी मैसेज करे। बेहद के वैरागी मतलब जो हमारे लौकिक संबंध है उनसे भी वैराग्य है बस ना, इतना, उन्हें भी आत्मिक रूप में देखना है। बस इतना सा, ये वैराग्य तो, बाकी आप ये बताओगे। ये वैराग्य तो आप बताओ। सन्यासी साधु भी करते हैं। बेहद का वैरागी, पहली बात बेहद, देखो शरीर जब वैराग करता है, किरदार जब वैराग करता है तो उसको साधु सन्यासी कहते हैं, है ना। जो लोग रिश्ते घर काम काज छोड़कर चले जाते हैं, वो लोग शरीर के किरदार वाले, कैरेक्टर वाले वैरागी हैं। उनको वैराग करने के बाद साधु सन्यासी महर्षि ऋषि इन सब की टाइटल मिल जाती है। लेकिन जब आत्मा वैराग्य करती है, तो आत्मा के वैराग्य के लिए पहले तो आपको आत्मा में टिकना होता है, और वैराग्य वही कर सकता है जो खुद को जानता हो। तो यहाँ पर अगर मैं अपने को बीके और ब्राह्मण आइडेंटिटी तक लाकर छोड़ चुकी हूँ, तो मैं बेहद का वैरागी नहीं हूँ। बेहद का वैरागी जब मैं ये बीके टाइटल को भी छोड़कर, ये बीके का जितना भी हमने अपने ऊपर अभिमान लिया है उसको भी छोड़ना है। सिर्फ बीके नहीं, लेकिन अभी तक हमें इस जन्म के जितना याद है, पिछला तो याद नहीं है, लेकिन जाने अनजाने हमारे संकल्पों में हिसाब किताब के कारण या पुराने स्वभाव संस्कार के कारण हमारे पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो कि बाबा के ज्ञान के या उस दैवी चाल चलन के एकदम विपरीत है, अलग है। और उसको देखकर हम शर्मसार भी हो जाते हैं, या हम कई बार उसको सुनकर देखकर या अपने अंदर ऐसे विचार को अनुभव करके सोचने लगते हैं कि ये मैं ही हूँ, मेरे अंदर चल रहा है इतना कुछ। तो वो भी, उससे भी वैराग, मुझे किरदार के अंदर जो संकल्प आते हैं उससे भी वैराग, उसमें जो फीलिंग्स आती हैं उससे भी वैराग, जो सेंसेशन है उससे भी वैराग, यहाँ तक कि पुरानी पहचानों से भी वैराग। ये वैराग कौन कर सकता है? ये आत्मा कर सकती है। यानी आत्मा जब एकदम नेकेड है, आत्मा के अंदर किरदार की कोई स्मृति नहीं है, कोई उसके अंदर शरीर का भान नहीं है, उसको कोई भी संकल्पों से कोई पहचान नहीं, संस्कारों से कोई पहचान नहीं, और अनुभवों से कोई पहचान नहीं, कोई पद पोजीशन नहीं उसके अंदर स्मृति में। जब वो बिल एकदम निराकार है, कुछ नहीं है, जैसे शिव बाबा ने कभी कोई यहाँ की पोजीशन ली क्या? कोई पद को एक्सेप्ट किया क्या? ही इज द हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज? नहीं, शिव बाबा आया चला गया। सिर्फ बाबा अपने को कहलवाया क्योंकि हम मनुष्य थे, मनुष्य के रूप में थे, और उस रूप में हमको कोई ऐसा चाहिए था कि हम कुछ तो बोले उनको। और भगवान और ईश्वर बोलते बोलते तो फिर बहुत बट गए थे, बट बांटना नहीं था बाबा को, इसलिए पिता के रूप में उसने अपने को बाबा कहलवाया। लेकिन बाबा निराकार रूप में कोई भी पहचान नहीं बनाता अपनी। ऐसे ही मैं आत्मा जब निराकार हूँ तो मेरी संसार में किरदार से कोई पहचान नहीं है, यहाँ तक संस्कारों में संकल्पों से भी पहचान नहीं है। जैसे अभी बहन ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था ना, कि अभी भी क्रोध आ जाता है पार्ट में, या दूसरी कमजोरियां आ जाती हैं, ये भी मेरी नहीं है, इससे भी वैराग, तब कहेंगे बेहद के वैरागी, है ना। तो वो आत्मा कहे मेरी नहीं है, पता चला चोर ही चोर से कह रहा है ये मेरी नहीं है,
पुलिस की वर्दी पहनकर। अभी आज ही मैं किसी का वीडियो सुन रही थी, कोई ऐसे ही, आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं ना वीडियो डालने वाले, तो वो कहने लगे कि बता रहे थे कि परमात्मा कुछ नहीं, परमात्मा पूरा यूनिवर्स है, वो एक है। वो मतलब यूनिवर्स की सारी एनर्जी को आप अगर मेजर करते हो तो वो कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट एनर्जी को, चाहे यूनिवर्स कह लो चाहे गॉड कह लो, उसकी कुछ कुछ बातें ठीक ठीक समझ आ रही थी, लेकिन आ, उस वो कह कौन रहा था? वो मनुष्य कह रहा था, वो किरदार कह रहा था। अभी तक ऐसे बहुत ढेरों स्पिरिचुअल गुरु आए गए जो अंदर से भान में पूरे शरीर वाले हैं, किरदार वाले हैं, कैरेक्टर में डूबे हुए हैं, और ज्ञान समझा रहे हैं लोगों को आत्मा का, परमात्मा का। तो ऐसे आत्मा परमात्मा के ज्ञान से कितने लोग चेंज होंगे? जब तक, आज ही बाबा ने बोली में कहा ना, जब तक खुद आप उस निराकारी स्थिति में नहीं टिके हो तब तक तीर नहीं लगेगा। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो लोगों को आत्मा बता रही हैं, स्पिरिचुअल बीइंग बता रही हैं, खुद अभी तक उस बीइंग को, उस स्पिरिचुअल, उस आत्मा को अनुभव नहीं किया है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम भी ज्ञान दे रहे हैं, ब्राह्मण से एक दूसरे को खूब उस पर डिस्कशन हो रहा है, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन अभी अपने को बीके मानकर बैठे हैं, ब्राह्मण मानकर बैठे हैं, वो जो कहते हैं कि हम आत्मा हैं। लेकिन अगर आप कर्मों से देखो तो बहुत अंदर से दिखता है कि इनको अभी भी पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, इनको अभी भी नाम मान शान चाहिए, इनको अभी भी बहुत कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये तो आत्मा नहीं है। आत्मा तो इच्छा मात्रम अविद्या है। गुलजार दादी को देखो, ऐसे रहती थी, उनको यहाँ से उठाकर वहां बैठा दो, वहां से वहां बैठा दो, होश ही नहीं, शरीर का रत्ती भर भान नहीं। क्या पद, क्या पोजीशन, क्या उनके, उनको नाम मान शान कुछ भी पता नहीं, कुछ भी याद नहीं, इतनी भोली हो चुकी थी। दादी तो बहुत पहले से बहुत भोली थी। ऐसी ही हमारी और भी दादियां, प्रकाश मणि दादी, जानकी दादी, एकदम कुछ नहीं चाहिए किसी से। बात अब बाबा, बस एक बाबा ही बचा। यहाँ पर हमको कितनी चीजें चाहिए, ये सब चीजों भी छोड़नी पड़ेंगी, ब्राह्मण जीवन की भी सारी आइडेंटिटीज छोड़नी पड़ेगी बेहद के वैरागी बनने के लिए। तो ये बहुत बड़ा है, इसको कल करते हैं। आज मुझे लगता है इतना ही रखते हैं। बेहद के वैरागी समझा दिया, अगर किसी को क्वेश्चन हो तो बताए, हम इसको कल करेंगे कंटिन्यू। हाँ जी, रेणु बहन, एक्टर का पार्ट में जो बजना होगा बजेगा, उसमें बुद्धि को नहीं लगाना, हमें केवल बार बार ऑडियंस में टिकने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, तो ऑडियंस समझाने के लिए मैंने आपको ऑडियंस समझाया है। ऑडियंस को ऐसे नहीं ले लेना कि ऑडियंस तो मजे करने जाती है तो बैठ जाती है। ऑडियंस का मतलब साक्षी दृष्टा, हाँ, हिंदी में उसको कहे तो ऑब्जर्वर या साक्षी दृष्टा की सीट पर मैं आत्मा जो ज्ञान से ये जानती है कि वो सतो प्रधान है, वो बाप समान है, वो किरदार में कुछ भी होता रहे, उस सीन में वो देखने में कुछ भी होता रहे, वो उससे अपनी पहचान नहीं बनाती, और अपने को उस साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठे हुए आनंद से, मौज से देखती है। बाबा को देखती है, अपने को देखती है, और बाबा को सब कुछ बताती रहती है कि बाबा अभी सीन में ये चला, ऐसा ऐसा हुआ, ये गलती हुई, ये कुछ करना हुआ, ऐसी फीलिंग आई, ये अनुभव हुए, सब कुछ बाबा को बताकर वो उससे अछूती बाहर बैठी रहती है। वो है एक्चुअली में साक्षी दृष्टा होकर बैठकर पुरुषार्थ करने वाला। करना पुरुषार्थ भी नहीं, फिर तो नेचुरल स्टेट धीरे धीरे हो जाएगी। अभी हम भूल जाते हैं कि उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि अभी तक हम एक्टर के रूप में समझ रहे थे, एक्टर क्योंकि खुद डूबा हुआ है पूरी तरह से रोल में, और एक्टर ऑडियंस बनकर नहीं देख पाता, उसको, एक्टर को ऑडियंस की सीट पर बैठकर अपने किरदार को साक्षी होकर देखना होता है, तभी वो अप्रभावित रह सकता है। जी पूजा बहन। तो फिर ओम शांति जी। हाँ जी, जैसे आपने कहा ना कि आत्मा तो इच्छा मात्रम अविद्या है, जो भी आप बेहद का वैराग्य में बता रहे थे हम्म। कि हमें रोल पोजीशन ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। वो हम्म। जितने भी स्पिरिचुअल गुरु के गए हैं वो कहीं ना कहीं देह के भान में ही है अंदर से, है ना, जो भी है। पर हम्म। हमें कुछ भी नहीं चाहिए या हमें ये चाहिए। पर जैसे आत्मा ने जो रोल प्ले कर रही है, आत्मा
तो हम्म, उसके लिए तो उसको अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए वो कर्म तो करने होंगे ना। सपोज हम्म, अगर हम्म, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, मैं पूजा में मैं तो वो समझ गई कर्म में क्वेश्चन। तो आएगा ना, जैसे हाँ, हम। हाँ, मैं आपका हम्म, क्वेश्चन समझ गई। जब ये बोला जा रहा है कि आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या है, तो ये नहीं बोला गया कि रोल इच्छा मात्रम अविद्या है। रोल में तो इच्छाएं आएंगी। ये जानते हुए भी कि मैं सोल हूँ और सोल में कोई इच्छा नहीं होती है। आप देखोगे कि आपके रोल में तो अनेक इच्छाएं आ रही हैं। अभी बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अभी मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अभी अच्छे क्रॉकरी खरीदनी है, मुझे अभी कहीं घूमने जाना है। ये सारी इच्छाएं आ रही हैं, लेकिन ये इच्छा किसको आ रही है? पहले ये देखो। ये इच्छा कैरेक्टर के रोल में या रोल में मन को आ रही है, और ये मन मैं नहीं हूं। मैं ये इच्छा को देखने वाली कि नई नई इच्छाएं उठती जा रही, जैसे अभी इसने बताया था थोड़ी देर पहले, आप थे या नहीं पता नहीं, कि इसको पिक्चर जाने की इच्छा आ रही थी। तो वो इच्छा आते हुए को ऑब्जर्व किसने किया? मन तो खुद को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, मन तो इच्छा करने में इतना बिजी है। इस मन को किसने देखा कि इसको इच्छा आ रही है? वो पीछे बैठी हुई आत्मा ने देखा। जैसे कई घरों में दादियां होती है ना, कई घरों में बूढ़े बुजुर्ग की ड्यूटी इतनी रह जाती है कि बस वो घर में एक बैठ कर घर को रखते हैं। बाकी लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि दादी बूढ़े लोग थोड़ा चल फिर नहीं पाते, तो वो घरों में कमरे में बैठकर घर को तके रहते हैं, है ना। तो ऐसे ही आत्मा जरा हमेशा तके रहती है। अब मन को क्या हुआ? अब कौन सा सेंसेशन आया? अब कौन सी इच्छा आई? अब कौन से संकल्प आए? अब कौन से संस्कार ने हावी दावा बोल दिया, हावी हो गया? तो ये आत्मा बैठे बैठे देखती रहती है और अपने को याद दिलाती रहती है कि मैं तो सतो प्रधान, मैं तो वानप्रस्थी हूँ। जैसे बूढ़े लोग बैठे रहते हैं, मैं तो अब कहीं नहीं जा सकता, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तुम लोग जाओ घूमो फिरो, मैं बैठा हूँ अपनी जगह। ऐसी मैं आत्मा तो वानप्रस्थी हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। ये चंचलता सारी मन को हो रही है। बाबा ये मन आप ले लो, ये मन आपको दे चुकी हूँ, ये मैं नहीं हूँ। आप मत कहना कि तुम चंचलता कर रही हो, मैं तो वानप्रस्थी हूँ। ऐसे अपने को समझो, चीन से बाहर निकाल के। ठीक है। हाँ जी। सोल रूप में दूसरे से बात करना कठिन है, भूल भूल जाते हैं, याद का कोई तरीका? नहीं, तरीका कुछ नहीं है, देखो अटेंशन की ही बात है। जब आप रोल में पूरा डूब कर किसी से बात कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, डूब गए तो डूब गए, लेकिन वो स्क्रिप्ट में ही है अभी आपका डूबना। क्योंकि अगर हम हर समय अभी सोल कॉन्शियस बन गए, तो हमारा ये वाला पार्ट ओवर हो जाएगा, फिर दीक्षा नहीं रहेगी, है ना। फिर वो दीक्षा का पार्ट ब्रह्मा बाबा की जैसे फरिश्ता हो जाएगा। फिर दीक्षा ना तो किसी की पत्नी रहेगी, ना किसी की बेटी रहेगी, ना बहू रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अभी आपका हिसाब किताब बचा हुआ है, इसलिए आप भूल जाते हो। तो बस इतना ही है कि इसीलिए बैठकर मेडिटेशन करना होता है, कि बैठकर आप जहां जहां डूबे थे उन चीजों को याद करो। मैं वहां वहां डूब कर मैंने उस कैरेक्टर से बात कर ली, अपने को कैरेक्टर समझ के। अभी उसको करेक्ट करो कि मैं उससे भाभी बनकर बात कर रही थी, नहीं नहीं, मैं उसकी भाभी नहीं हूँ, वो आत्मा है। और उस आत्मा से मैं आत्मा बात कर रही थी। मैं अभी किसी की बुआ बन के बात कर रही थी, नहीं मैं बुआ नहीं हूँ। यही मेडिटेशन है। जो जो चीजों से आपने लगाव करके अभी पार्ट बजाया, उस लगाव से अपने को निकाल कर उस समय बैठकर मुक्त करो। वो आप नहीं हो, है ना। ये क्योंकि पार्ट में बजाते समय अगर आप बुआ बनी नहीं रहोगी, तो आप बुआ वाला प्यार नहीं दे पाओगी। इसने देखा कि अभी इसका सोल कॉन्शियस का एफर्ट, पुरुषार्थ इतना हावी हो रहा था कि इसके घर में जो लौकिक सिस्टर है, उसका बच्चा आया, छोटा सा 1 महीने 2 महीने का। इसको उस पर प्यार ही नहीं आ रहा था, तो कोई इसको खिलाने का मन ही नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे लग ही नहीं रहा था कि कोई छोटा बेबी है और मैं उसकी कोई मौसी हूँ कि उसको खिलाऊं। मतलब वो इतना आत्मिक स्थिति से उसको देख रही थी कि वो मैं और वो एक ही है, ऐसा लग रहा था। आत्मा आत्मा क्या खिलाऊं उसको। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा रोल में डुबोया कभी कभी। फिर रोल में वो किया कि थोड़ा मौसी बनकर ही करो, क्योंकि अभी पार्ट में आपको ये बजाना है। तो फिर नेचुरल स्टेट में वो पीछे चला गया सोल कॉन्शियसनेस, और ऊपर रोल को बजाया गया कि वो मौसी बनकर पार्ट बजाओ, नहीं तो पार्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा की तरह मुझे अभी घर से अलग तो नहीं रहना है ना। अभी तो उन्हीं लोगों के साथ रहना है, थोड़ा बहुत तो प्यार व्यार देना पड़ेगा, ऊपर से भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी पार्ट में ये जरूरी है।
हाँ जी ये होता होगा ना, जब आप सोल कॉन्शियस बहुत हो जाते हो, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं बचते, फीलिंग्स ही नहीं बचती, आपको किसी से समझ ही नहीं आता क्या उनमें प्यार दिखाओ और क्या नहीं दिखाओ। सबको आप अपने जैसा समझने लगते हो, सबको एकदम मैच्योर से हो जाते हो, आत्मा की दृष्टि से फीलिंग लेस हो जाते हो। तो लेकिन पार्ट में अभी वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी जरूरी होती है, कहीं केयर दिखाना है, कहीं प्यार से बात करनी है, कहीं बच्चा बनना है। तो इसलिए हिसाब किताब के वश हम भूल जाते हैं कभी कभी हम सोल। तो इट्स ओके, बट मेडिटेशन में याद दिलाओ फिर कि मैं वो नहीं हूँ। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो वैराग कर दिया, उनकी पत्नी ने भी उनको बाबा बोलना शुरू कर दिया, उनके किरदार में एकदम सब कुछ चेंज हो गया था। बट हम लोग अभी फीलिंग लेस होना अच्छी बात है, लेकिन ऊपर से दिखावे वाली फीलिंग थोड़ी थोड़ी सी रखनी पड़ जाती है क्योंकि उनके बीच में रह रहे हो, है ना। लेकिन अंदर से फीलिंग लेस होना बहुत अच्छा है, क्योंकि अब अगर उनका प्यार नहीं फील होता तो उनकी नफरत भी नहीं फील होती। बेस्ट पार्ट तो यही है कि नफरत फील ना हो किसी की, किसी का गुस्सा फील ना हो, किसी का मुझे ईर्ष्या फील ना हो, किसी की बुरी बातें मुझे फील ना हो। इससे अच्छी स्टेज तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है जी। हाँ रेनी बहन फीलिंग लेस हो गए हैं, अंदर से फीलिंग लेस रहे, ऊपर से बाकी पार्ट पर छोड़ दे, बाबा की याद में रहेंगे तो सबको फिर बाबा का प्यार मिलेगा। जब हम बाबा की याद में रहकर पार्ट में आते हैं ना, तो फिर वो प्यार जो हमें पहले हम किसी की मौसी बनकर मम्मी बनकर दे रहे थे, वो मेरा प्यार नहीं मिलता, फिर उनको बाबा का प्यार मिलता है। बाबा मुझसे उनको बाबा की वाइब्रेशंस मिलती है, क्योंकि हम अब बाबा के साथ कंबाइंड है, हर पल बाबा के साथ स्मृति में स्थित है। तो वो आत्माएं भी तो बाबा के बच्चे हैं, उनको तो ये ज्ञान नहीं मिला, उन्हें तो योग नहीं पता, तो उनको प्यार कहाँ से मिले बाबा का। फिर वो प्यार मेरे से उन तक पहुंचता है ना। इसलिए स्मृति स्वरूप होने से बहुत अच्छे हो जाते हैं रिश्ते फिर। चलिए, अपने मोह पर काम करिए दीक्षा बहन। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम इस बुक को कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।